हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो चुका है, यानी इस केस का और कुछ नहीं हो सकता, इस केस का कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी सीधी भाषा में कहे तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में जस्टिस मिलना नामुमकिन हो गया है। यह बहुत सारे लोगों का मानना है और जिसके कारण शायद जो फुर्तीला एक्टिविटी हम पिछले 2 साल से दिखाते आए इस केस के लिए, वो एक्टिविटी आज के दिन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ चुका है और इस चीज को कहते हैं डीमोटिवेशन। यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस में ये जो सुशांत सिंह राजपूत के ही फैंस को डीमोटिवेट कर दिया गया है ताकि एक्चुअली जो गुनहगार है वो हाथ में ना आ जाए कानून के। तो जिसके कारण कई तरह की पैतरे यूज करके सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को डीमोटिवेट कर दिया गया है। जैसे दिव्या भारती के केस में भी सेम चीज हुआ था। दिव्या भारती के केस में भी दिव्या भारती एक महिला होने के नाते उनका इतना सारा फैन फॉलोइंग था, पर उन फैन फॉलोअर्स को लेके एक इतना बड़ी गेम खेला गया था। इस केस को कुछ ऐसी तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि फैंस ने कुछ दिनों तक दिव्या भारती के लिए जस्टिस मांगा और बाद में चुप हो गई। सेम जिया खान के केस में भी आप देख सकते हैं, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है और बॉलीवुड वाले को और साथ ही साथ वो गैंग्स को, यानी जो गैंग्स ये सब काम करते हैं उन लोगों को बेहद अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा केस कैसे हैंडल करना है। यानी सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक वीवीआईपी लेवल का केस, ये इतना बड़ी एक क्राइम करने के बाद किसी का भी घुटने कांपने लगेगा, पर वो गुनहगार्स के अंदर वो गट्स था कि हम ये कांड करने के बाद भी संभाल लेंगे। यानी उन लोगों को प्लानिंग पहले से ही था कि क्या क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ताकि हमको कोई पकड़ भी ना पाए, उनको जस्टिस भी ना मिले और फैंस भी कुछ ना उखड़ पाए। और आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों से बात करूंगा आदित्य ठाकरे को लेकर, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया है। यानी ये केस शुरू होने के टाइम पे आदित्य ठाकरे का नाम बहुत बार आया था, पर आदित्य ठाकरे के बारे में ऐसा कोई भी कुछ भी हम लोगों के सामने नहीं आया या फिर किसी ने नहीं लेके आया, तो जिसके कारण आदित्य ठाकरे को लेके और बातचीत नहीं हो रहा है। पर डेफिनेटली दोस्तों, क्या एज ए एसएसआरियन क्या आपको मानना है कि इस केस में आदित्य ठाकरे का जरा सी भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है? कभी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिकली ये जो केस है ये केस महाराष्ट्र में बना हुआ है। यानी इस केस का पूरा मुद्दा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ सत्ते में था आदित्य ठाकरे और उनकी बाप का सरकार। तो आदित्य ठाकरे इतनी बड़ी एक क्राइम को अंजाम देने के पीछे जो लोग हैं उन लोगों को शेल्टर नहीं दिया या फिर खुद इन्वॉल्व नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। पर मजे की बात तो इस जगह पे है कि कई बार कई सारे मिनिस्टर्स से शुरू करके, कई सारे रिपोर्टर्स से शुरू करके, कई सारे मीडिया एंकर्स ने आदित्य ठाकरे को टारगेट किया था, आदित्य ठाकरे को लगातार क्वेश्चन किया था, पर आदित्य ठाकरे टिल द टाइम उन्होंने चुप रहा। तो यही चुपकी हम लोगों के सामने कुछ ना कुछ प्रमाण लेके आते हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ जब सब कोई ऐसे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको चाहिए था कि कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम लोगों की डाउट क्लियर कर देता कि नहीं, इस केस में मैं नहीं था, या फिर जो भी कह रहा है, जो भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया जा रहा है वो सब कुछ गलत है। पर यह भी उन्होंने नहीं किया 2 सालों में। मतलब उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा था उनमें से कुछ ना कुछ सच हो सकते हैं, पर यह सच ढूंढने का काम कानून को करना होगा। और कानून तभी करेंगे जब इस केस में वो पावरफुल लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, और यह भी तभी होगा जब आप और हम इस केस के लिए एक्टिव रहेंगे। यानी जो लोग हमेशा कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता, इस केस का शुरुआत हो चुका है दोस्तों। इस केस का एंड हम तब तक नहीं होने देंगे जब तक ना सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ इतनी घिनौनी एक हरकत की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को जो दर्द महसूस हुआ, उस दर्द के अगेंस्ट सुशांत को जस्टिस देना चाहिए। और जब वो मिलेगा तभी जाके इस
केस का एंडिंग स्टार्ट होगा। इससे पहले नीतीश राणे ने कई बार आदित्य ठाकरे को लेकर बात किया था, पर आदित्य ठाकरे की तरफ से नीतीश राणे को एक भी काउंटर अटैक नहीं किया गया, कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इससे पहले कूपर अस्पताल को लेकर बात किया गया था, जो कि आदित्य ठाकरे और उनकी बाप दादा की ही अस्पताल है, जिसको लेके भी कई सारे मुद्दे उठे थे, पर उनको लेके भी कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया गया था। तो अगर मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगाऊं दिन प्रतिदिन, डेफिनेटली अगर आप सही है तो आप तो कभी ना कभी कितना दिन चुप रहेंगे। आप तो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ रहे हैं, आप एक बार ना एक बार तो काउंटर करेंगे कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, ये मैंने नहीं किया, ये है मेरा बयान। और वो भी एक मिनिस्टर लेवल जो कि एक जनप्रतिनिधि है, तो उसी हिसाब से उनको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहिए था। पर उनको पता है कि अगर मैं लोगों के सामने ये अपना सफाई देने के लिए बैठूं तो मेरे बातों के अंदर इतने सारे लूप होल्स आ जाएंगे जो कि चुटकी में कोई भी पकड़ लेगा कि ये ही गुनहगार के साथ कनेक्टेड है। तो जिसके कारण ऐसा कोई बात मुंह से फिसल ना जाए, ऐसा कुछ निकल ना जाए, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे के तरफ से आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी मीडिया के पास जाके कोई भी कुछ भी आज तक हमें देखने के लिए नहीं मिला है। और इससे क्लियरली साबित हो ही जाता है कि अगर 2 साल बाद भी लोगों के सामने जाके खुद को अगर कम से कम दूध का धुला हुआ ये प्रूव ना कर सके, तो मतलब आपके शरीर में कहीं ना कहीं छोटा मोटा बदबू का निशान मिल सकता है। पर एट द एंड ऑफ द वीडियो बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि क्या कोई उम्मीद नहीं है ये केस को सॉल्व करने का, या फिर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलने का, ऐसा कोई उम्मीद है या फिर नहीं है? तो डेफिनेटली है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि सीबीआई के हाथ में ये केस है, मतलब सीबीआई को कुछ ना कुछ कहना ही होगा। और इस केस को अगर आप सीधी नजरों से देखें तो डेफिनेटली इस केस में कोई ना कोई गुनहगार है, जो कि सीबीआई को हमारे सामने रखना ही होगा, क्योंकि सीबीआई को एक रिजल्ट देना है। तो सीबीआई का भी हाथ बंधा हुआ है, क्योंकि उनको रिजल्ट देना है। और सीबीआई टीम को बेहद अच्छी तरीके से पता है कि ऑल ओवर इंडिया को यह पता चल चुका है कि एटलीस्ट सुशांत सिंह राजपूत की केस का मुद्दा क्या है। तो वो अगर कह देगा कि नहीं ये एक नॉर्मल सी आत्महत्या की घटना है, तो सीबीआई के ऊपर डेफिनेटली इंडिया की हर एक नागरिक का आस्था जो है वो खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे बच्चों जैसी हरकत सीबीआई की टीम की तरफ से या फिर सीबीआई अथॉरिटी की तरफ से किया जाएगा। तो इस केस में जब सीबीआई हमारे सामने रिपोर्ट रखेगा, उस रिपोर्ट में उम्मीद रहेगा कि बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, पर मे भी कुछ समय का इंतजार। और अगर मेरा डाउट सही है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, तो जितना दूर यकीन है कि 2023 की मिडिल तक मे भी सुशांत सिंह राजपूत की केस में सीबीआई की तरफ से पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। पर सब कुछ आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को क्या वो टीम के तरफ से, यानी सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की अगेंस्ट में जो टीम है, क्या वो लोगों ने आपको डिमोटिवेट कर दिया है या फिर नहीं? अगर आप अभी तक डिमोटिवेट नहीं है, अगर अभी भी आपके अंदर मोटिवेशन जगा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की केस में सुशांत भैया को जस्टिस देने की, तो कमेंट सेक्शन पर जस्टिस फॉर एसएसआर एंड दिशा जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो के रिलेटेड, आदित्य ठाकरे का रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐड करना हो, वो भी कमेंट सेक्शन पर ऐड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।